हेलो दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के 15 जगहों के नाम में बदलाव करने की घोषणा की है। आगामी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न जरूर बन सकता है। इस टॉपिक को अगर हम रट्टा मार के याद करेंगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन बना रहेगा। तो इस टॉपिक को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हरिद्वार जिले के 8 जगहों के बदले गए नाम है, उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो औरंगजेबपुर को अब शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। तो औरंगजेब में एक शब्द छुपा हुआ है जेब, और शिवाजी में एक शब्द छुपा हुआ है सेव। तो हमें जब किसी चीज को सेव करना होता है तो हम उसे अपने जेब में रख के सेव कर लेते हैं, यानी सुरक्षित तरीके से रख लेते हैं। फिर है गाजी वाली आर्यनगर। तो गाजी वाली को कर लेते हैं गाजा, और आर्यनगर में जो शब्द छिपा हुआ है वो है आय। तो गाजा जो लोग पीते हैं, वैसे दोस्तों धूम्रपान करना बहुत ही बुरी बात होती है, लेकिन जो लोग भी गाजा पीते हैं उनकी आय क्या हो जाती है, खर्च होती है। गाजा खरीदने में आय खर्च होती है। इस तरह से हम इसे याद रख लेंगे। फिर है चांदपुर ज्योतिबा फूले नगर। तो दोस्तों चांदपुर और अभी आगे आपको मिलेगा चांदपुर खुर्द, तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, मैं आगे आपको उसकी भी ट्रिक बता दूंगी। तो इसको चांद चांद और ज्योति हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। देखिए चांद कैसा दिखता है, जब हम आसमान में देखते हैं तो लगता है कि कोई दीपक जल रहा है, ज्योति के तरीके एकदम। तो आप इन दोनों को चांद को ज्योति से कनेक्ट करके याद रख लेंगे। फिर है मोहम्मदपुर जट और मोहनपुर जट। मोहम्मद को कर लेते हैं मोहब्बत, और मोहनपुर में छिपा हुआ है शब्द मोहन। तो दोस्तों मोहन किसको कहते हैं हम, कृष्ण भगवान को, और मोहब्बत के लिए कौन जाना जाता है, कृष्ण भगवान और राधा का प्रेम। अगला है खानपुर कुर्सली और अंबेडकर नगर। आगे आपको खानपुर भी मिलेगा, उसको भी मैं अलग से आपको याद करवा दूंगी। तो इसीलिए मैंने खानपुर कुर्सली और खानपुर में खान शब्द को नहीं ट्रिक में ऐड किया है, क्योंकि अगर आप मैं ऐड कर देती तो दोनों में कंफ्यूजन बना रहता। इसलिए मैंने खानपुर में कानपुर कुर्सली में जो कुर्सली शब्द है उसको पिक किया है। तो आप देखिए कुर्सली में शब्द छिपा हुआ है कुर्सी, कुर्सली कुर्सी। और इधर है अंबेडकर नगर। तो अंबेडकर नगर में जो शब्द छुपा हुआ है वो है बेड। कुर्सी और बेड दोनों फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं। फिर है इदरीशपुर नंदपुर। तो इदरीश में जो शब्द छुपा हुआ है वो है ईश, और इधर से लेंगे नंद को, और नंद को बना लेंगे हम नंदलाल, और नंदलाल किसको कहते हैं, कृष्ण भगवान को। और इस साइड का जो ईश है यानी ईश्वर भगवान, तो कृष्ण वो है क्या, भगवान का रूप थे, भगवान का अवतार थे। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है खानपुर कृष्णपुर। तो दोस्तों कृष्ण कैसे अपने सांवले रंग के लिए जाने जाते हैं, और खान से हमें कोयला भी प्राप्त होता है, और कोयला किस रंग का होता है, काला होता है। कृष्ण भी श्याम वर्ण और कोयला भी श्याम वर्ण, तो दोनों इस तरह से कनेक्ट हो गए। फिर है अकबरपुर फाजलपुर को विजयनगर के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों अकबरपुर से हम अकबर शब्द को ले लेंगे और इधर से लेंगे विजय। तो अकबर जो है अपने समय का महान सम्राट था, महान राजा था, और इतिहास में अपने विजय अभियानों के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके से आप इन दोनों को कनेक्ट करके याद रख लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देहरादून जिले के 4 जगहों के नाम याद करेंगे। उससे पहले से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला है मियाँ वाला रामजी वाला। तो मियाँ वाला को हम कर लेते हैं माया वाला, और इधर से ले लेते हैं राम जी। तो राम जी को माया वाले हिरन ने ही क्या किया था, भ्रमित किया था, जिसके कारण राम जी माता सीता के कहे अनुसार उस हिरन को पकड़ने चले गए थे, और इधर रावण सीता माता का अपहरण करके उन्हें ले गया था अपने साथ लंका। फिर है पीर वाला केशरी नगर। तो पीर को कर लेते हैं पैर, और इधर केशरी में से ले लेते हैं सर। सर और पैर दोनों पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, तो इस तरीके से ये याद हो गए। अगला है चांदपुर खुर्द पृथ्वीराज नगर। तो देखो पिछले वाली स्लाइड में मैंने याद करा था, चांदपुर को किससे कराया था, ज्योति से कनेक्ट कराया था। तो चांद आसमान में ज्योति की तरह दिखता है, लेकिन यहाँ पर हम याद करेंगे चांद खुरदरा है, खुर्द 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 को कर लेंगे खुरदरा। तो चांद कैसा है, खुरदरा है, उबड़ खाबड़ है, एक तरह तो है नहीं। वैसे ही हमारी जो पृथ्वी है वो भी समतल नहीं है, एक समान हर जगह नहीं है। कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं नदियां हैं, कहीं गर्त हैं। तो इस तरीके से जैसे चांद खुरदरा है, समतल एक बराबर नहीं है, उबड़ खाबड़ है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, उसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी कहीं ऊंची कहीं नीची है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। फिर है अब्दुल्लापुर दक्षिण नगर। तो दोस्तों इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाई हूँ, अगर आप में से किसी को इसकी ट्रिक आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे मैं भी याद कर लूंगी और दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। तो नैनीताल जिले के नवाबी रोड को अटल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। नवाबी को कर लेते हैं नवाब, और इस साइड अटल को हम कनेक्ट करेंगे। तो नवाब दोस्तों कैसे होते थे, पहले के समय में आपने नवाबों के बारे में सुना होगा कि वो एकदम अटल होते थे, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन उनकी शानो शौकत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय नवाब वाजिद अली शाह के संबंध में एक किस्सा काफी मशहूर है कि जब अंग्रेजों ने लखनऊ के महल पर हमला किया था, तब नवाब अपने महल में ही थे। अंग्रेजों की इतनी भारी भरकम फौज को देखकर सभी महल छोड़कर भाग गए थे, लेकिन वाजिद अली शाह भी महल में ही मौजूद थे। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। तो अंग्रेजों ने जब उससे पूछा कि सभी भाग गए, आपके पास इतना समय था, आप क्यों नहीं भागे, तो वाजिद अली शाह ने जवाब दिया कि मुझे मेरी कोई जूतियां पहनाने वाला नहीं था, तो बिना जूतियों के मैं कैसे भागता। अगला है पंचक्की से आईटीआई मार्ग को अब गुरु गोलवलकर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। तो चक्की देखिए, तो पंचक्की में से हम चक्की शब्द को ले लेंगे। तो चक्की कैसे चलती है, गोल गोल चलती है, और इधर भी देखिए गोलवलकर में गोल शब्द छुपा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसे कनेक्ट कर लेंगे। लास्ट में बच जाता है उधम सिंह नगर जो जिला है, वहां की नगर पंचायत है सुल्तानपुर पट्टी, अब इसे कौशल्यापुरी के नाम से जाना जाएगा।
इसको याद करने के लिए सुल्तानपुर से ले लेते हैं सुल्तान और कौशल्या को कर लेते हैं कौशल। तो सुल्तान बनने के लिए क्या होना चाहिए? कौशल का होना अनिवार्य है। दोस्तों इतिहास में हमने ये भी पढ़ा है कि बहुत से ऐसे शासक भी हुए हैं जिन्होंने अपने राजा की हत्या करके गद्दी पर बैठ गए और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया है। लेकिन अगर उनमें कौशल ना होता तो वो अपनी गद्दी पर कायम ना रह पाते, दूसरा राजा आता और उनके राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिला लेता। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।